हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था क्या, हमारा प्रोनाउन का जो 7 टाइप्स था उसमें से हम लोगों ने पहला प्रोनाउन का जो टाइप था हमारा क्या, पर्सनल प्रोनाउन, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर का हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। उसके बाद हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन में इस तरीके से हम लोग जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन को सुनने के साथ ही हम लोग को थोड़ा पोजीशन टाइप का, थोड़ा सा जलन टाइप का महसूस होता है। जलन जैसा महसूस होता है या अधिकार जैसा महसूस होता है। जरा गौर कीजिए इस बात पर। जो चीज आपका अधिकार है, जो चीज आपका है उस पर आपका अधिकार है, ठीक है, इसीलिए वो पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पर तो समझिए। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि पॉजिटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। मतलब पॉजिटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन के बदले में उनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउन के बदले में उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नाउन्स टू शो पोजीशन। मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के बदले में किया जाता है पोजीशन के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार बताने के लिए, अधिकार जताने के लिए हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन का हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये रहा इसका डेफिनेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। दिस बुक इज योर्स। दिस बुक इज योर्स। जैसे कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं दिस बुक इज योर्स, मतलब यहां पर क्या पोजीशन पता चल रहा है कि ये जो बुक है ये तुम्हारा है। ये जो बुक है वो किसका है, तुम्हारा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, पोजीशन पता चल रहा है कि ये बुक जो है ये तुम्हारा। पोजीशन मतलब क्या, अधिकार, जिसका जो चीज है वो उसका है, वही उसका पोजीशन है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन था। पॉजिटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स टू शो पोजीशन। मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के बदले में पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है कि वह किसका है। ठीक है, यहां पर आप समझिए। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं सेकंड नंबर का, वेयर इज माइन। मतलब मेरा कहां है, मेरा जो चीज है वो मेरा कहां है। तो ये माइन मतलब मेरा बताने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ये पेन मेरा है तो वेयर इज माइन। मतलब इस पेन के बदले में माइन का इस्तेमाल किया गया है, पेन नहीं बोल के। ठीक है, इसलिए वेयर इज माइन। दैट बैग इज हिज। मतलब यह बैग जो है वो किसका है, किसका है, हिज का है, मतलब उसका है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने समझ गया कि किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाउन के बदले में पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कुछ हमारा पोजीशन प्रोनाउन जो होता है वो जैसे कि हमारा माइन है। माइन है जो माइन के बदले में इस्तेमाल होता है। आवर्स है जो कि योर्स है। हार्स है, देयर्स है। ठीक है, आर ऑल पॉजिटिव प्रोनाउंस। ठीक है, आर ऑल पॉजिटिव प्रोनाउंस। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आप लोग आई होप कि आप लोग समझ गए कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, और उसको मैंने कुछ एग्जांपल दिया था। अभी चलते हैं हम लोगों का थर्ड नंबर में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, जो फॉर्म किया जाता है, जो वर्ड में हम लोग फॉर्म करते हैं, वो सबसे पहले एडिंग सेल्फ डाल के हम लोग करते हैं। क्या, एडिंग सेल्फ डाल के करते हैं सिंगुलर में। ठीक है, सिंगुलर में हम लोग एडिंग सेल्फ डाल के करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या डेफिनेशन लिख रखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर एडिंग फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ। ठीक है, टू माई, अगर जैसे कि हम लोग वर्ड में अगर सेल्फ डाल दें तो ये हो जाएगा माई सेल्फ। ये अगर दाई है, ये दाई में सेल्फ डाल देंगे तो हो जाएगा दाई सेल्फ। यहां पर योर लिखा हुआ है, योर में सेल्फ अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। अगर हर में अगर सेल्फ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, हर सेल्फ। इट में अगर सेल्फ डाल देंगे तो क्या होगा, इट सेल्फ। देम में अगर डाल देंगे तो सिंगुलर में क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउंस रेफर टू द सेम पर्सन। रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन क्या होता है कि उसी पर्सन को, उसी सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए, इंडिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो सेल्फ लगा के हम लोग ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो सेम पर्सन, सेम सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि माई, दाई, योर, हर, इट, देम, इसमें हम लोग सेल्फ जब डाल देंगे, ऐड करेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग, तो
आप लोग यहां तक अभी नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं इरेज करता हूं और उसके आगे के बाद मैं कुछ एग्जांपल लूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन पर दाब के सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। नोट डाउन कीजिए, इरेज कर रहा हूं मैं अभी। हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लिए हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे, इस बोर्ड में इरेज करने से पहले हम लोग क्या देखे थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग डेफिनेशन देखे थे। ठीक है, वर्ड में हम लोग कैसे हम लोग सेल्फ को ऐड करते हैं। ठीक है, और जो वर्ड हम लोग बनाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, होता है। और उसका हम लोग कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है खुद का सेंटेंस, खुद के सेंटेंस में खुद के सब्जेक्ट और सेम व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ, माने मैंने खुद को हर्ट किया है, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया है। तो ये किसी और के लिए नहीं बोल रहा, ये खुद के लिए बोल रहा है, सेम पर्सन इसी के लिए ये बोल रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, सी इंजॉयड हर सेल्फ, मतलब वो अपने आप में इंजॉय की, वो अपने आप में इंजॉय किए, मतलब कोई अलग पर्सन नहीं, कोई अलग व्यक्ति नहीं, कोई अलग लड़की नहीं, कोई अलग महिला नहीं, खुद के लिए, खुद के लिए जो चीज सेम पर्सन के लिए जो हम लोग बोलते हैं वही हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, सी एंजॉय हर सेल्फ, द कैट वॉश्ड इटसेल्फ, मतलब कैट ने अपने आप को धो लिया। ठीक है, सी ऑफन टॉक्स टू हर सेल्फ, वो बहुत कम बात करती है खुद से। दे लाफ्ड एट देमसेल्फ, मतलब वे लोग अपने आप पर हंसे। दे लाफ्ड एट देमसेल्फ, मतलब वे लोग अपने आप पर हंसे, वे लोग अपने आप पर क्या हंसे। तो ये सेम पर्सन के लिए, ये देमसेल्फ जो है ये सेम पर्सन के लिए डिनोट हो रहा है, किसके लिए, दे के लिए। ये सी सेम पर्सन के लिए डिनोट हो रहा है, किसके लिए, हर सेल्फ के लिए। ये इटसेल्फ, ये कैट के लिए यहां पर लगाया गया है। ठीक है, सी इंजॉयड किसके लिए है, हर सेल्फ के लिए, यहां पर ये इसके लिए है। ठीक है, तो जो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेम व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है, सेम व्यक्ति के लिए। इंजॉयड योरसेल्फ बॉयज, तो ये इंजॉय किसके लिए इस्तेमाल किया गया, ये बॉय के लिए इस्तेमाल किया गया है कि ये लोग अपने आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, इंजॉयड। तो हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग देख चुके हैं। अभी चौथा नंबर का हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब लग रहा है कि कोई रिश्तेदार जैसा हम लोगों को लग रहा है ना, रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ ऐसा। ये जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। रिलेटिव प्रोनाउंस स्टैंड फॉर नाउन्स विच गो बिफोर देम, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के लिए यूज किया जाता है, नाउन के बदले में नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ठीक नाउन के बाद में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो कि नाउन के बाद में इस्तेमाल होता है। एंड दे ऑल्सो ज्वाइन टू सेंटेंसेस एंड रेफर्स टू नाउन्स कमिंग बिफोर देम, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और वो नाउन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। दे ऑल्सो ज्वाइन टू सेंटेंसेस, रिलेटिव प्रोनाउन ऑल्सो ज्वाइन, दो सेंटेंस को आपस में जो जोड़ता है, जो वर्ड जोड़ता है दो सेंटेंस को आपस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एंड रेफर्स टू नाउन कमिंग बिफोर देम। ठीक है, तो हम लोग देख लिए यहां तक। इसको आप लोग एक काम कीजिए, नोट डाउन कीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों के लिए इसका कुछ एग्जांपल लेता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल लेता हूं। आज हम लोग जो है ये प्रोनाउन का जो 7 टाइप्स है, आज हम लोग इसको खत्म करेंगे, इसी क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से हम लोग प्रोनाउन और उसके जितना भी हम लोग समझ गए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर 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 आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। काफी मेहनत लगती है, ठीक है, सारा चीजों को इकट्ठा करना, उसके बाद में आप लोगों को एक ही वीडियो में सारा चीज मुहैया कराना काफी मुश्किल भरा काम है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे। जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक इसको लिखिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डेफिनेशन देखे थे नीचे में, उसका हम लोग यहाँ पर लिख रखे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होता है, कौन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट,
ये सारे क्या है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये सारे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल आप लोगों के लिए लिख रखा है, देखिए हियर कम्स द बॉय, हियर कम्स द बॉय हु क्या स्टोल माय बुक, ये एक अलग सेंटेंस है, स्टोल माय बुक ये अलग सेंटेंस है, और यहां से यहां एक अलग सेंटेंस है, लेकिन आपस में दोनों को किसने जोड़ा, किसने रिलेट किया, हु ने किया, क्या बोल के किया, हियर कम्स द बॉय, हियर कम्स द बॉय हु स्टोल माय बुक, जिसने, किसने, ये लड़का ने, ठीक है। नाउन के बाद में जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। नाउन के बाद में जो हमारा वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और उसके बाद जो होगा हमारा अलग सेंटेंस होगा, उसके बाद जो होगा हमारा अलग सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट करेगा, दोनों को जो आपस में जोड़ेगा वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जो कि ठीक नाउन के बाद में हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हियर कम्स द बॉय, ये वही लड़का है जिसने ये बुक चुराया है, किसका, मेरा बुक चुराया है, किसके लिए हु था, इस लड़के के लिए हु था, किसने चुराया था, इस लड़के ने चुराया था। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसने हु ब्रोक द विंडो, किसने ब्रोक किया था, ये लड़का ने ब्रोक किया था, तो हु किसके लिए लगा है यहाँ पर, इस लड़का के लिए लगा है। ये वही लड़का है जिसने, जिसने ये खिड़की तोड़ा है, ये वही लड़का है जिसने खिड़की को तोड़ा है। ठीक उसी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं जिसमें इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन का, और रिलेटिव प्रोनाउन ठीक नाउन के बाद में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं ये 5वां नंबर का हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑलवेज इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंडिंग विथ ए क्वेश्चन मार्क एंड ऑलवेज आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है, एंड ऑलवेज इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन, ऑलवेज इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इसका डेफिनेशन ही वही होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऑलवेज इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हो और हमेशा उसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा हो और एंड एक क्वेश्चन मार्क के साथ हो, वो हमारा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हु आर यू, आप कौन हैं, एंडिंग विथ क्वेश्चन मार्क। हुज इज दिस पेन, एंडिंग विथ क्वेश्चन मार्क। तो हमारा प्रोनाउन कौन सा हुआ, हमारा प्रोनाउन कौन हुआ, हु, हमारा प्रोनाउन यहां कौन हुआ, हुज, और यहां पर कौन हुआ, व्हाट। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि ऑलवेज जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ठीक है, और एंडिंग विथ क्वेश्चन मार्क, वो हमारा क्या होगा, क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत छोटे से माध्यम से मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल दिया था और बहुत छोटा सा इसका डेफिनेशन था कि ऑलवेज इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन, हमेशा एक सवाल पूछता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, इसको आप लोग लिखिए अच्छे से, ठीक है, फेयर कॉपी में आप लोग इसको लिखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग जैसे करके भी वो प्रोनाउन हम लोग आज खत्म कर देंगे, ठीक है, इसको लिखिए। तब तक मैं आप लोगों के लिए इसका 6 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, ठीक है, देखिए नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 6 नंबर का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो हम लोगों ने लिख रखा है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन जो होता है कि पॉइंट आउट नाउन्स टू विच दे रेफर, मतलब नाउन को पॉइंट करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउन को रेफर करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये रहा उसका डेफिनेशन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट नाउन्स टू विच दे रेफर, मतलब जिस चीज से नाउन जुड़ा हुआ होता है, जिस वर्ड से नाउन जुड़ा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल में हम लोग आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। दिस इज माई बुक, ये पेन के बदले में क्या इस्तेमाल हुआ, देखिए दिस इज माई पेन, ये पेन किसका हुआ, ये मेरा हुआ, ठीक है। तो ये किसका, ये दिस किसके लिए इस्तेमाल किया गया, नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक। उसी तरीके से दैट, मतलब कौन सा, दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है, तो ये क्या, कौन सा, तो दैट वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है,
हाउस के लिए इस्तेमाल किया गया है। वह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारा घर है, लेकिन उसको बोलते कैसे हैं? कौन सा? अरे वह, अरे वही, दैट इज योर हाउस। तो उस हाउस को पॉइंट करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है दैट, वही हमारा हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। नाउन, हाउस क्या है? एक नाउन है। पेन क्या है? एक नाउन है। स्कूल क्या है? एक नाउन है। टॉय क्या है? एक नाउन है। लेकिन इन सारे नाउन को जो पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए। दिस इज, यह हमारा स्कूल है, तो ये दिस किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? स्कूल के लिए इस्तेमाल किया गया। दीज आर टॉयज, दीज आर आवर टॉयज। ये दीज किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? टॉयज के लिए इस्तेमाल किया गया है। आई होप कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये 3 4 5 एग्जाम्पल के बाद आप लोगों ने काफी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ढेर सारा इसको सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से। ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन अब देखते हैं, ये हमारा लास्ट बचा हुआ 7 नंबर का इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है इसको देखते हैं। डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन देखने से या सुनने से या पढ़ने से ऐसा महसूस हो रहा है इंडेफिनिट, अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित नहीं। इंडेफिनिट, अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित नहीं। वो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, पर्सन के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा और वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो जिंदा लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, जो निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। उन सबके लिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हम लोग उसी को बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल में। ऑल आर नॉट रिच, सभी, सभी, ऑल आर नॉट रिच मतलब सब जो है वो धनी नहीं है, सब जो है धनी नहीं है। ऑल आर नॉट रिच। सम ऑफ दीज बुक्स आर क्वाइट यूजफुल। सम, कुछ, दीज बुक्स, इनमें से कुछ बुक्स जो है वो बहुत क्वाइट यूजफुल हैं। ठीक है। इनमें से कुछ बुक, इनमें से कुछ बुक। तो ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे जो वर्ड हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कोई पर्सन के लिए नहीं, पर्टिकुलर कोई व्यक्तियों के लिए, पर्टिकुलर कोई वस्तुओं के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। उस तरह के वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। आई होप आज हमारा यहाँ पर 7 टाइप्स के जो हमारे प्रोनाउन थे वो आज हमारा खत्म हो चुका है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। और हम लोग जो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके बाद लेंगे वो हम लोग लेंगे, नाउन हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया। हम लोग अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग चल रहे हैं और नाउन कंप्लीट हो गया, आज प्रोनाउन हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ब। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मायने रखता है, वो है हमारा वर्ब है। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोगों को वर्ब का कराऊंगा। इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, एक बार नहीं 2 बार नहीं, आप लोग इसको फेयर कीजिए। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है। थैंक यू।